भाई आई होप आप अच्छे होगे। तो आपके लिए मैं भाई एक लेटेस्ट रिव्यू लेके आ चुका हूँ कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम जीडीडीबी का। तो भाई आप अगर इसे देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट का सीन क्या है, कि भाई डॉक्यूमेंट का क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसके रिलेटेड भाई मेरे पास ये एक व्हाट्सएप का भी चैट है जिसको मैं दिखाऊंगा। तो भाई आप बोलोगे कि डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों से पूरे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। उसके बाद दोस्तों रिव्यू तो साथ साथ करूंगा ही, और उसके बाद बताऊंगा दोस्तों कि आपका जो वाराणसी का और नोएडा का रिव्यू आपको तो देने वाला हूँ। और डॉक्यूमेंट आपके इनकम्प्लीट है तो आपका भाई एग्जाम तो पक्का ही नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार क्या हर ही बार आपका कोस्ट गार्ड का जो रूल होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। और साथ ही साथ बताऊंगा कि भाई क्या क्या हुआ इस बार एग्जाम में। तो भाई पूरा कंप्लीट रिव्यू है, तो भाई अच्छे से देखो ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ आ जाए। और भाई मैं बार बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो आपके आए थे 20 मार्च के जो आए थे एग्जाम में क्वेश्चंस, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है। तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और भाई पक्का शेयर करना, क्योंकि आपके लिए ही नहीं बल्कि बाकी बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो भाई सबके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि भाई उनको पता चल सके कि किस लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि भाई उनकी भी हेल्प हो जाए। तो भाई शेयर कर देना, और भाई अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना, क्योंकि भाई मैं वो क्वेश्चंस प्लस रिव्यू दोनों ही साथ साथ चलाने वाला हूँ जब तक कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो रहा है तब तक। तो भाई चलो अब सीधा इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, और पहली बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप डॉक्यूमेंट एक भी अपना भूलना मत। भाई डॉक्यूमेंट अगर भूलोगे तो आपके लिए मुश्किल पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई वाराणसी जो अपना है, वाराणसी सेंटर पे भाई 20 तारीख का एग्जाम्पल लें अगर वाराणसी से सेंटर पे, तो वहाँ पे भाई लगभग 27 से 30 बच्चों को भाई आउट कर दिया, सिर्फ किस लिए कि उनके पास डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल थे। तो भाई डॉक्यूमेंट की भाई यहाँ पे समझ लो। और जैसे कि आप ये स्क्रीनशॉट जो देख रहे हो ना व्हाट्सएप चैट की, तो इसमें एक एक भाई आयुष दुबे नाम का लड़का है। इसने क्या बोला है कि भाई मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया क्योंकि इसके फादर का नाम एडमिट कार्ड पे और आधार कार्ड पे डिसमैच हो रहा था, मैच नहीं हो रहा था। तो भाई मैंने बोला कि भाई स्ट्रिक्टली चेक करते हैं वो, ये बात का ध्यान रखो। और भाई सेंटर कौन सा था, तो ये बोलता है गोरखपुर, यानी गोरखपुर में भाई इसको एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। क्यों नहीं भाई? क्योंकि इसका मिसमैच हो गया, इसके फादर का नाम आधार कार्ड पे प्लस एडमिट कार्ड पे दोनों सेम नहीं था। तो भाई ऐसा तो होगा ही। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई अब तुम डॉक्यूमेंट भूलोगे प्लस कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो वो एंट्री नहीं करने देते हैं वहाँ पे। भाई कोस्ट गार्ड के एग्जाम में लगभग यही देखा जाता है कि बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। तो भाई ये बात की तो पहले बहुत ज़्यादा ही अच्छे से ध्यान रखना। तो अब आपको क्वेश्चन होगा कि भाई डॉक्यूमेंट जो होंगे आपको कौन कौन से ले जाने हैं। तो भाई डॉक्यूमेंट लगभग आपके सारे डॉक्यूमेंट कैरी करो। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपका ईवीएस हो गया, भाई सब कुछ लगभग जो भी है उसको कैरी करो, क्योंकि भाई कैरी करो, क्योंकि वहाँ पे क्या मांग लेंगे क्या पता। तो इससे अच्छा है कि आप सेल्फ प्रिपेयर रहो, और जो भी मांगेंगे वहाँ डॉक्यूमेंट आप दिखा देना, बाकी जमा कर सकते हो, बाद में आपको मिल जाएगा। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, डॉक्यूमेंट तो आपको सारे ले जाने हैं ताकि भाई कुछ भी मांगे तो वहाँ आप दे सको। तो भाई टेलीग्राम ग्रुप को पक्का ज्वाइन कर लेना, और नीचे भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का प्लस इंस्टाग्राम ग्रुप का। तो भाई वहाँ भी ज्वाइन कर लेना ताकि भाई जो भी डॉक्यूमेंट मैं शेयर करूँ आपको क्वेश्चंस प्लस वॉटेवर जो प्रीवियस अभी एग्जाम हुए हैं, फॉर एग्जांपल 20 तारीख को हुए हैं, तो वो आपको मिल जाए। तो वहाँ पे आप मिल जाएंगे। और मैं पहले बता रहा हूँ दोस्तों कि वो सेम एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो भाई आप क्यों क्वेश्चंस देखोगे? क्योंकि भाई उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मीन्स जो आपका मान लो एक क्वेश्चन आया है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आप प्रिपेयर करके जाओ ताकि आपको मुश्किल नहीं आए। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है। दोस्तों मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन का लेवल जो भी था वो इंडिविजुअल पे तो पहले डिपेंड करते ही करता है, क्योंकि कोई क्वेश्चन मुझे हार्ड लग रहा है आपको इजी लग रहा है, तो ये अलग अलग बात हो जाती है। लेकिन एक कंबाइन लेवल पे अगर देखा जाए तो कंबाइन लेवल पे यही है कि भाई जो आपका डीबी का आया था वो भाई इजी टू मॉडरेट था, न ज़्यादा हार्ड था न ज़्यादा इजी भी था, इजी से मॉडरेट के बीच में आप ले सकते हो। तो ये था लेवल आपका डीबी का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका ये जीडी का कैसा था। तो जीडी का भाई थोड़ा सा हार्ड था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, मैं बोलूँगा थोड़ा सा ही हार्ड था। इसमें कोई भाई संशय नहीं, थोड़ा सा हार्ड था वो। आप भाई इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगली बार जब आप दोगे एग्ज़ाम तो प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि किसी में इजी तो किसी में हार्ड पूछ लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन दिए थे,
3 से 4 क्वेश्चन देते प्रोबेबिलिटी से सिर्फ। तो भाई अकेले एक टॉपिक से ही ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा चल रहा है। 20 तारीख के एग्जाम में भी सेम ऐसे हुआ था कि किसी एक टॉपिक से दे रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन, और यहाँ तक कि मैक्सिमम 5 क्वेश्चन भी दे रहे हैं एक टॉपिक से, और कुछ कुछ टॉपिक को तो वो टच भी नहीं कर रहे हैं। अब टच किसको नहीं कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल हो गया इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन कुछ कुछ टॉपिक को टच नहीं कर रहे हैं, और किसी एक टॉपिक से दे दे रहे हैं पूरे 4-5 क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अभी दिया गया था 20 तारीख का, अगर हम ले तो 20 तारीख को दिया गया था कितने क्वेश्चन? वो 3D ज्योमेट्री से आपको दिए गए थे 5 क्वेश्चन। तो बताओ, और बाकी बहुत सारे टॉपिक्स को उन्होंने टच भी नहीं किया था। तो ये एक था, ये ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक आपके लिए है, बट आपको तो प्रैक्टिस सारी करके जाना, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। उसके बाद दोस्तों, अब आपके डीबी के क्वेश्चंस तो इजी थे, तो आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए। ये काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर हमने सारे अटेम्प्ट लगभग कर ही लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो नहीं आ रहे हैं। तो अब वो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तब उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई जो नहीं आ रहे हैं तो उसको तो सीधा नहीं करना है, क्योंकि भाई उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नहीं आ रहे हैं तो मतलब नहीं आ रहे हैं। बाकी दोस्तों पेपर तो डीबी का ईजी था, और जीडी की बात करें तो इसका भाई इतना हार्ड था। अब इतना भी मतलब मैं कुछ हाइप नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, बस बस बता रहा हूँ कि इतना हार्ड था कि बच्चे बोल रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चन उनसे छूट गए थे। तो कुछ क्वेश्चन क्या मतलब लगभग मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन छूट ही गए थे, क्योंकि भाई वो क्वेश्चन पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, बट पूरा करने के चक्कर में वो टाइम जाते जाते पूरा कर नहीं पाए, और कुछ क्वेश्चन उनसे छूट गए। तो भाई ये समझ सकते हो कि क्वेश्चन उनसे छूटे हैं मतलब कि टाइम की कमी पड़ गई। टाइम की कमी कब पड़ जाती है? या तो क्वेश्चन हार्ड है, या तो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। तो भाई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे जो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा हार्ड लेवल बढ़ गया, और भाई क्वेश्चंस छूट गए। और भाई अब दोस्तों बात कर लें कि थियोरटिकल पार्ट ज़्यादा आया था कि न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा आया था जीडी में। तो भाई अगर हम बात करें इसकी, तो भाई मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो भाई आप न्यूमेरिकल तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई तो भाई कुछ कह नहीं सकते। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। और भाई अब बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पार्ट में किस में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो भाई सीधी बात करें तो भाई फिजिक्स में आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से ज़्यादा फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ये आपका। तो फिजिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करके रहना। केमिस्ट्री, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना मत, केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ लेना। क्या पता कि अगले एग्जाम में केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछ लिए और फिजिक्स में कम पूछ लिया, तो भाई क्या करोगे? तो भाई इसलिए आपको दोनों इक्विवेलेंट रखना है, तो आपको दोनों पढ़ के जाना है इक्वली। और भाई कोई कुछ कुछ बच्चे तो बोल रहे थे सर कि पेपर बहुत हार्ड है, कुछ बोल रहे थे सर मॉडरेट है। तो भाई अगर मेन लिया जाए तो पेपर मॉडरेट लेवल का ही बनता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे यहाँ तक बोल रहे थे कि सर इंडियन एयरफोर्स से भी ज़्यादा पेपर हार्ड था, ऐसा कुछ बच्चे बोल रहे थे। तो फिर कह सकते हैं इंडिविजुअल उनकी परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव उनका अलग अलग होता है, बट दोस्तों पेपर मॉडरेट था। तो दोस्तों बस यही इतना ही कहना था मुझे, बाकी आप देख लेना, प्रिपेयर कर लेना आगे जो भी आए। तो फिर ये आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि भाई सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड प्लस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप वो भी ज्वाइन कर लेना। भाई रिव्यू आपको देना होगा तो फिर भी आप अपना फ़ोन नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। प्लस दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को पक्का कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मालूम चले। तो डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है आप भाई ज्वाइन कर लो सीधे, और ताकि वहाँ आपको डॉक्यूमेंट जो भी प्रोवाइड करूँ मिल जाए आसानी से। तो दोस्तों ये चलो क्लोज करते हैं वीडियो को। तब तक अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।